हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वरराज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि कुलदीप बिश्नोई कैसे बीजेपी में रह के भी हुड्डा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, कुलदीप बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के पिताजी स्वर्गीय श्री भजनलाल जी कांग्रेसी नेता थे और पूरा जो खानदान है वो कांग्रेस के प्रभाव में रहा, कांग्रेस की मानसिकता में रहा। इसलिए उनकी कार्यकलापों में, उनके व्यवहार में, सब में कांग्रेस मानसिकता स्पष्ट रूप से नजर आती है। किंतु हालात बदले, कांग्रेस लगातार राजनीतिक रूप से पतन की तरफ अग्रसर है, तो कुलदीप बिश्नोई के लिए भी एक नया मार्ग चुनना पड़ा और वो बीजेपी। वो पूरी तरह बीजेपी में अपने को फिट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में, कांग्रेस के कैंडिडेट है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अपने भाई को कांग्रेस में रखे एक तीर से दो निशाने साधने का काम किया है। नंबर एक कि यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस में जाने के लिए उनके लिए एक बैकडोर यानी पीछे का दरवाज़ा खुला रहे। वो अपने भाई से बातचीत करके कांग्रेस हाईकमान से बात कर सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं। या फिर दूसरा इसका कारण ये हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई पूरे समाज को दो भागों में बांट के, पूरे समाज को ध्रुवीकरण करके, पोलराइजेशन करके एक राजनीतिक बार्गेनिंग करना चाहें, एक राजनीतिक समझौता करना चाहें कि मुझे राजनीति में क्या मिलेगा। इनका कारण जो भी रहा हो, किंतु ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए संदेह पैदा करता है, शक पैदा करता है। तो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ तो गए, किंतु बीजेपी हाईकमान आज भी कुलदीप बिश्नोई पे उतना बिलीव नहीं कर पा रहा, उतना विश्वास नहीं कर पा रहा। उसका कारण ये है कि कुलदीप बिश्नोई की खुद के क्रियाकलाप, उनकी खुद की हरकतें, उनकी खुद की कार्य करतूतें, वो पूरी तरह बीजेपी के लिए एक समर्पित नेता नहीं है। यदि वो समर्पित नेता होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो अपने भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को बीजेपी ज्वाइन करवाएं। कारण इसका ये हो सकता है कि वो कहें कि चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में रह के हुड्डा को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि सैलजा ग्रुप के हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में जो कांग्रेस है वो पूरी की पूरी हुड्डा ने हाईजैक कर रखी है, वो पूरी की पूरी हुड्डा के कंट्रोल में है। पिछले लोकसभा चुनाव, अभी इसी 2024 में लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस तरह सीट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की कितनी सहमति थी। हुड्डा ने जो जो नाम दिए उन्हीं को सीट फाइनल हुई, उन्हीं उम्मीदवारों को लोकसभा की टिकटें मिली। और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है और किसी को डाउट है तो वो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस में टिकट बंटवारे में कितना दखल रहेगा, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चंद्रमोहन बिश्नोई एक कांग्रेस के नेता हैं, भजनलाल परिवार से जुड़े हुए, यानी भजनलाल जी के बेटे हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र है, जो इनकी लगभग जो जहाँ से ये कैंडिडेट बनते हैं वो है कालका क्षेत्र, ये पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। चंद्रमोहन वहाँ से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं, किंतु अब ये लगातार तीन बार से वहाँ से पिछड़ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंद्रमोहन बिश्नोई 2009 में इंदलो के कैंडिडेट से हारे थे, 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट से हारे थे, 2019 में कांग्रेस के विधायक से हार गए थे। यानी लगातार उनका कोर वोट है जो टूटता जा रहा है, उनसे दूर होता जा रहा है। तो कुलदीप बिश्नोई यदि अपने भाई को कांग्रेस में रखते हैं तो वो उन कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जैसा लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया। वो कभी चुनाव प्रचार के लिए हिसार और हिसार के आसपास क्षेत्रों में कभी नहीं आते, वो अपने कालका क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। यहाँ वो लोगों से व्यक्तिगत मिलने जुलने आते हैं। हिसार उनकी कोठी है, उस पर वो उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते हैं, कोई व्यक्ति जाके उनसे किसी भी तरह की सहायता ले सकता है। वो अच्छे मिलनसार नेता हैं, किंतु
हरियाणा में बिश्नोई समाज है वो कुलदीप बिश्नोई से ज़्यादा चंद्रमोहन बिश्नोई को पसंद कर रहा है, और चंद्रमोहन बिश्नोई को पसंद करता है, और चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। यदि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो उसमें चंद्रमोहन बिश्नोई का एक अहम रोल होगा। एक तरह से कुलदीप बिश्नोई अपने भाई को कांग्रेस में रखे अपना निहित स्वार्थ देख रहे हैं, न कि समाज का। यदि वो समाज का स्वार्थ देखते होते तो समाज को दो भागों में कांग्रेस और बीजेपी में न बांटते। वो कर ये सकते हैं कि आने वाली जन्माष्टमी पर चंद्रमोहन बिश्नोई को बीजेपी ज्वाइन करा दें और पूरे समाज को एकीकृत करें। हो सके तो चंद्रमोहन बिश्नोई के साथ साथ कुमारी शैलजा को भी ले आए और बीजेपी हाईकमान को दिखाए कि मैंने पार्टी के लिए क्या किया है। अब जो बीजेपी के पुराने कैंडिडेट हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक कंट्रीब्यूशन बीजेपी में क्या है, राजनीतिक योगदान बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई ने क्या दिया है। इसका जवाब किसी के पास कुछ नहीं है। कहने को कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने अवसरवाद की, मौका की राजनीति की है। तो कुलदीप बिश्नोई यदि अपने भाई चंद्रमोहन को बीजेपी में नहीं ला पाते, चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस को उसे बढ़त हासिल होती है, सीटें अच्छी निकलती है, तो आप मान के चलिए कि वो सब के सब हुड्डा को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और यदि हुड्डा आज कांग्रेस छोड़ देते हैं हरियाणा में तो कांग्रेस का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। 4-5 सीटें अपने लेवल पे कांग्रेस को जीतना मुश्किल हो जाएगा। यानी पूरी कांग्रेस हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंडर में है और चंद्रमोहन वहाँ रह रहे हैं, यानी एक तरह से वो कांग्रेस को लाभ पहुँचा रहे हैं। तो कुलदीप बिश्नोई अपने भाई को कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन नहीं करवा पाते तो वो सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फायदा पहुंचा रहे हैं। यदि इससे एक और नुकसान ये हो रहा है कि पूरा समाज दो भागों में बंट गया है और कुलदीप बिश्नोई से ज़्यादा चंद्रमोहन बिश्नोई की लोग ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा समर्थक हैं। तो एक तरह से कुलदीप बिश्नोई ने समाज को बांटा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फायदा पहुंचाया। कहने को तो वो बीजेपी के नेता हैं, किंतु बीजेपी को उन्होंने क्या फ़ायदा दिया है। बीजेपी पार्टी के संगठन में, बीजेपी की पार्टी को राजनीतिक रूप से उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, योगदान क्या है, ये किसी के पास इसका जवाब नहीं है। एक तरह से देखें तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कहने को तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 36 का आंकड़ा है। ये 36 का आंकड़ा 2005 में शुरू होता है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव स्वर्गीय श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा। भजनलाल और पूरे कांग्रेस में ये मैसेज था कि यदि कांग्रेस जीतती है तो भजनलाल जी हरियाणा के सीएम होंगे। किंतु हालात कुछ ऐसे बदले कि चुनाव नतीजों के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 42 समर्थकों के साथ सोनिया गांधी सामने पेश हो गए। उन्होंने सोनिया गांधी को ये कहा कि मेरे पास 42 विधायकों का समर्थन है, यदि आप चाहें सरकार बनाना चाहें तो मुझे सीएम पद दीजिए, यदि नहीं देती तो मेरे पास 42 विधायक हैं, यानी मैं कोई दूसरा विकल्प देख सकता हूं। 2-3 यानी बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 विधायक चाहिए, 42 हैं तो 4 विधायक इधर उधर से या निर्दलीय को मैं जोड़ के अपने लेवल पर सरकार बना सकता हूँ। इससे कांग्रेस पीछे हट गई। उन्होंने जो पद स्वर्गीय श्री भजनलाल जी को देना था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया। उसके बाद से कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक 36 का आंकड़ा है। अभी भी अनजाने में या जानबूझ के जिस भी तरह यदि चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में रहते हैं तो एक तरह से कुलदीप बिश्नोई अपने दुश्मन की छाती मजबूत कर रहे हैं, उसके कंधे मजबूत कर रहे हैं। वो एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीतिक लाभ दे रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि वो अपनी बीजेपी में विश्वास बहाली के लिए जो लोग कह रहे हैं कि उनका पार्टी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका मुंह बंद करने के लिए अपने भाई चंद्रमोहन को बीजेपी ज्वाइन करवाएं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, एक संभावना, एक उम्मीद, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। राजनीति में
राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ एक संभावना होती है। और मैं एक संभावना दे रहा हूँ, मैं किसी कुलदीप बिश्नोई पे या किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। और यदि कोई इसको व्यक्तिगत आरोप मानता है तो वो उनकी अपनी मानसिकता है, इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। मैं नहीं, मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और अन्य जगहों पर बहुत से लोग कुलदीप बिश्नोई के बारे में मुझसे भी ज़्यादा कड़वा बोल रहे हैं। तो कोई यदि कमेंट करता है और कहता है कि आप कुलदीप बिश्नोई के हैं, तो उन्हें तटस्थ होकर कुलदीप बिश्नोई के प्रति जो उनके समर्थन है वो अपनी जगह है, किंतु वो एक ठंडे दिमाग से ये सोचे कि किस तरह राजनीति में चंद्रमोहन बिश्नोई का जो यूज है वो उड्डा कर रहा है। और कुलदीप बिश्नोई चाहे तो इसको रोक सकते हैं। अब लोकसभा चुनाव में जब पहली बार चंद्रमोहन हिसार के आसपास के क्षेत्रों में घूमे और उन्होंने लोगों से बड़ी भावुक अपील की कि मैंने कभी आपसे वोट नहीं मांगा, आज पहली बार वोट मांगने आया हूँ। और इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ की सीट कांग्रेस को मिली। बीजेपी हिसार लोकसभा सीट जो चौधरी रणजीत से वो हार गए। तो हाईकमान, बीजेपी का हाईकमान ये अच्छी तरह जानता है कि कुलदीप बिश्नोई पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय एक राजनीतिक सौदेबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई सच में यदि बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट, अच्छे नेता बनना चाहते हैं तो उन्हें तन मन धन पूरे अंत हार्दिक अपने दिल की गहराइयों से बीजेपी के लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ बयानबाजी। और जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं वो भी समझ लें कि कुलदीप बिश्नोई के लिए फ़ायदेमंद क्या है, वो जाने अनजाने में किस तरह कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। यदि वो चंद्रमोहन को बीजेपी ज्वाइन करा देते हैं तो इसे दो फायदे होंगे। एक तो बीजेपी को सीधा फायदा होगा, इलेक्शन सर के ऊपर है। दूसरा, समाज भी एकीकृत होगा, समाज भी दो भागों में नहीं बंटेगा कि सारा समाज, सारा बिश्नोई समाज बीजेपी के पीछे है। तो एक बीजेपी भी बिश्नोई समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होगी। यदि कुलदीप बिश्नोई समाज को दो भागों में बांटे रखेंगे तो हो सकता है वो इसे राजनीतिक बार्गेनिंग कर लें, सौदेबाजी कर लें, किंतु समाज को इसे कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि सारा समाज एकीकृत होकर बीजेपी के पीछे होता, जिस तरह मुसलमान कांग्रेस के पीछे हैं, और आप देखिए कि मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस के लिए वोटिंग की तो राहुल गांधी ने उनको उसका फल भी दिया, उसका रिजल्ट भी दिया, उसका इनाम भी दिया। वो हर वक्त मुसलमानों के हित में खड़े होते हैं। पूरा समाज यदि बीजेपी के पीछे होगा तो कल को यदि समाज की बड़ी कोई मांग है तो बीजेपी को उसको मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि सारा समाज कह सकता है कि हम पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में हैं। तो कुलदीप बिश्नोई अपने भाई और अपने को दो भागों में बांट के, कांग्रेस और बीजेपी में बांट के अपना फ़ायदा कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे ये अलग मुद्दा है, किंतु समाज को इससे नुकसान होगा। ये सब कोई भी व्यक्ति होगा वो इस बात पे सहमत होगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।